आप टॉप 100 के अंदर घुसना चाहते हैं, मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर आप टॉप 100 के अंदर घुसना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, हम लोगों ने 10-11 क्वेश्चंस रखे हैं और इन 10-11 क्वेश्चंस में हमारे थॉट प्रोसेस की बात होगी। मैं इसमें कोई भी आपका एडवांस का पीवाईक्यू अभी नहीं ले रहा हूं। उसका एकमात्र रीजन ये है कि मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जब हम लोग ये एक बार डिस्कशन खत्म करें, 2 लेक्चर्स मैं लूंगा, मान लीजिए 20-25 क्वेश्चंस मैं अगर लेता हूं तो आई विल ट्राई टू कवर अप ऑल द इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप खुद से अपने एडवांस के पीवाईक्यूज उठाएंगे और जब आप अपने एडवांस के पीवाईक्यूज उठाएंगे तब आपको और अच्छी प्रैक्टिस मिल पाएगी। दिक्कत क्या है कि मार्केट में कौन सा टफ क्वेश्चन आपके एडवांस के लिए है और कौन सा एडवांस के लिए नहीं है, ये बच्चे को पता नहीं चलता है। बच्चे को लगता है अगर भारी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है तो ये मेरे लिए एडवांस का हो गया। ठीक है, अब हर क्वेश्चन एडवांस का नहीं, कुछ क्वेश्चन ओलंपियाड लेवल के भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन जबरदस्ती बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन जेईई एडवांस नहीं पूछता है। एक आध सवाल हमेशा हर साल ऐसा आता हुआ आप देखेंगे, हर साल, जो काफी कंट्रोवर्शियल भी रह सकता है और काफी कैलकुलेटिव भी हो सकता है और बिल्कुल नई अप्रोच का भी हो सकता है। ठीक है, अब उन सवालों की प्रैक्टिस के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ओलंपियाड लेवल टच करना चाहिए। अगर आप टॉप 100 के अंदर घुसना चाहते हैं, मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर आप टॉप 100 के अंदर घुसना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको ओलंपियाड लेवल तक टच करना पड़ता है, क्योंकि वो जो डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके होने स्टार्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, सबसे पहला काम यह है कि हम लोग अपने इंटरमिक्सिंग ऑफ द कांसेप्ट्स को सीखें लेयर बाय लेयर। पहले जेईई मेंस में हम लोगों ने अपने सारे फॉर्मूले सीख लिए, सारे बेसिक छोटी छोटी सी चीजें सीख ली। अब इंटरमिक्सिंग ऑफ द कांसेप्ट्स की बात करें, फिर इसका नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा बेटा कि जब आप अपने से एडवांस के पीवाईक्यूज को ट्राई करेंगे, कुछ सवाल होंगे, कुछ सवाल नहीं होंगे, लोड नहीं लेना है। जो नहीं होंगे आपको उनमें देखना है कि ऐसी कौन सी चीज को किस तरीके से लगाया गया कि वो सवाल हो पा रहा है। ठीक है, और इसको आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। ठीक है, तो पीवाईक्यूज का लोड आप पे मैं अभी दूंगा, जैसी जेईई मेंस 2 होगा तो कुछ और डिस्कशंस हम लोग कर सकते हैं, उनमें से कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग उठा सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। और देखो मैं एडवांस में, अब हमारे पास टाइम है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं बच्चे को ना कि सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप चले, आपके लिए एडवांस के लिए तक के लिए इतना टाइम होता है कि आप आसानी से सारी चीजों को समझ सकते हैं। अब पहला सवाल, ठीक है, अथेन, और क्वेश्चन देखते ही ना सीधे सॉल्यूशन पर मत जाने की कोशिश करना। ये नहीं कि चलो सॉल्व करता, नहीं, सोचिए हो क्या रहा है, प्रोसेस को समझिए हो क्या रहा है। ठीक है, और आराम आराम से करिए। अथेन यूनिफॉर्म रॉड, देखो एक और चीज मैं स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा, जेईई एडवांस में आपको टाइम मिलता है, वहां पर आपका ये नहीं देखा जाता है कि आप कितनी जल्दी सवाल कर रहे हैं, वो ये देखा जाता है कि आप कितना क्रिटिकल चीजों को भी सोच के आराम से सवाल कर पा रहे हैं। जेईई मेंस की अप्रोच बिल्कुल अलग है और जेईई एडवांस की अप्रोच बिल्कुल अलग है। ठीक है, आपको जो दोनों पेपर दिए जाते हैं उसमें आपको टाइम दिया जाता है भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम होते हैं। ठीक है, और आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने, लेकिन अच्छे से करने, समझ रहे हैं, तो उस चीज का आपको सोचना है।